हेलो बच्चों, आज की अपनी नई वीडियो में प्रश्न संख्या 5 करेंगे। प्रश्नावली 1.1 की यह है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या अन्य के लिए संख्या 6 अन्य अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल में करेंगे। यदि यह 0 पर समाप्त हो सकती है तो यदि हम लिखेंगे इसमें, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप में उपस्थित हो तो वह संख्या 0 यानी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस लाइन का मतलब है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यानी जैसे कि मैंने मान लिया 10 है, 10 में अंतिम अंक क्या है, 0 है, यानी 0 पे समाप्त हुई ये संख्या, 0 पे समाप्त हुई तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा में 5। जैसे सिंपल मान लिया मैंने, जैसे 100 मान लिया, 100 है तो 100 का गुणनखंड क्या होगा इसमें, जैसे ये ले लिया 2 गुणा में 2 गुणा में 5, इसका क्या होगा, ये गुणनखंड होगा, यानी 2 और 5 तो सभी में जिसके अंतिम अंक 0 हो तो उसमें 2 और 5 तो गुणनखंड होएगा, 2 और 5 गुणनखंड होगा ना। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि 6n की पूछा गया है, 6 की पावर n पूछा गया है। 6 की पावर n क्या है, 6 के गुणनखंड क्या लिखेंगे आप, 2 गुणा में 3, दोनों की ऊपर क्या ले लिया मैंने, पावर n। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। इसके अंदर क्या है अपना, 2 की पावर तो n है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अंतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके अंदर लिखा है, देखिए, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 यानी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मैंने सबसे छोटी संख्या ली है, 10 लिया है, तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा में 5। जैसे 100 ले लिया तो 100 का क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। जैसे मैंने ले लिया 20 ले लिया, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5, यानी जिसके अंतिम अंक क्या हो, 0 है तो उसके 2 और 5 तो सभी के अंदर गुणनखंड होंगे। आपको सवाल में दे रखे 6 की पावर n दे रखे है, यहाँ पे 6 की पावर n के गुणनखंड लिए मैंने, 2 गुणा में 3, दोनों की पावर n ले ली। इसमें क्या है, 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। इसमें क्या है, 2 तो गुणनखंड है लेकिन 5 नहीं है। इसमें लिखे मैंने संख्याओं 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अंतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये अपना प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न संख्या 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। पहले हम ये संख्या सिद्ध करेंगे और उसके बाद में हम ये संख्या सिद्ध करके बताएंगे कि ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या भी होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या दे रखी हमें 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में
13 दी गई संख्या ये, इसमें हम सबसे पहले 13 क्या लेंगे, इसमें कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 7 गुणा में 11 प्लस में यहाँ पे 13 तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या ले लिया मैंने 1। आगे क्या होगा इसमें 13 गुणा में, ये इस दोनों गुणा करके क्या गया 77 प्लस में 1, यहाँ पे क्या 13 गुणा में 77 क्या हो गया 78। इस संख्या में मैंने क्या लिख दिया 13 को सेम लिख दिया, 78 लिख दिया मैंने 13 गुणा में 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है अपनी, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, 1 भी है 13 भी है और 6 भी है। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है जो अपना है 1, 6 और 13 है। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। आगे इसमें 2 नंबर भाग पूछे गए इसमें कि 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 पूछा गया है। इसमें देखो 5 क्या है, दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5, 1 प्लस में ये 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। यहाँ पे क्या है 5 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे इनकी सभी गुणा करें ना तो ये आ जाएगा 1008 प्लस में ये क्या है 1। आगे इसमें 5 गुणा में 1008 को और 1 को प्लस किया तो 1009। इसमें देखो 1 तो सभी का होता ही है गुणनखंड, तो 1 तो सभी का होता ही है, इसमें 1 भी हो गया और इसके गुणनखंड क्या हो गए, इस संख्या के आगे लिखे आप, इस संख्या के गुणनखंड, इस संख्या के गुणनखंड 1 भी है 5 भी है और 109 भी है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं तो वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार चक्कर दे रखे है, इसमें क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये पूरा चक्कर लगाने में हम लिखेंगे रवि को लगा समय 12 मिनट और सोनिया को लगा समय 18 मिनट। इसमें इस सवाल में हमें ये बात पूछ रखी है दोनों फिर से एक स्थान पे कब मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हम दोनों संख्याओं का जो आपको समय दे रखे हैं 12 और 18 का एलसीएम लेंगे जो जैसे 12 और 18 ये संख्या दोनों संख्या 2 पे जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ गया 9, 2 पे जाएगा 3 आ गया और ये नहीं जाएगा तो 9 सेम, फिर 3 पे जाएगा 1 आ गया और ये 3 पे जाएगा तो 3, ये 3 पे जाएगा तो 1 और 1। यहाँ पे 12 और 18 के गुणनखंड आ जाएंगे अपने 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इनकी गुणा करें तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 तो आ गया 36। यानी दोनों पुण्य एक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार आपको आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करें।